हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, जो कि नीट से तो हटा दिया गया है, लेकिन चीज़ें यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो सीईटी में इन्वॉल्व कर दिया गया है। तो कुछ टॉपिक हैं जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, जैसे हमारा हुआ डाइजेशन। तो डाइजेशन में बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले कि डाइजेशन होता क्या है, डाइजेशन का फिनोमिना क्या है, हमारे बॉडी में किस तरह के एक्टिविटी होते हैं और कैसे ये हमारे बॉडी में काम करता है। क्या आप खाना खाते हैं तो डायरेक्ट क्या डाइजेशन पेट से स्टार्ट हो जाता है या इंटेस्टाइन से स्टार्ट होता है? नहीं, जो माउथ से स्टार्ट होता है, जो हम खाते हैं वो डायरेक्टली हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन। तो हम लोग यहाँ पे डाइजेशन की बात करेंगे। तो डाइजेशन होता क्या है, थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करेंगे कि डाइजेशन के लिए कौन सा प्रोसेस होता है, क्या हमारी बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म होता है जो कि हम प्रॉपरली एक एनर्जी वान बने रहते हैं। उसको खाने के बाद हमको एक एनर्जी मिलती है और उसको हमारे बॉडी में जाके एक बूस्टर की तरह काम करता है। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले डाइजेशन। तो डाइजेशन होता क्या है, हम बात किया जाए तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन जानेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि ये करता क्या है। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है कि बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय द एंजाइम एक्टिविटी के कारण, और इस पूरा मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। तो इसको प्रॉपर रूप से कैसे बोलते हैं, चलिए ध्यान से सुनिए। पर इसको हम लोग बात करेंगे कि complex molecule is converted into the small molecules by the enzymatic activity. This phenomena is called the digestion. चलो हम बात करेंगे यहाँ पे। तो बात करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे complex molecule है। complex molecule is converted into small molecule by the enzyme activity. ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसके कारण कन्वर्ट होते हैं? ये एंजाइम के कारण कन्वर्ट होते हैं। वो डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम जो हमारे बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, हमारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के ग्लैंड से निकलने वाले एंजाइम्स होते हैं। आप लोग जानते हैं जैसे कि एंजाइम कहाँ से रिलीज होते हैं। एंजाइम हमारे ग्लैंड से रिलीज होते हैं। किस टाइप के ग्लैंड्स? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड से कौन कौन से जो है एंजाइम रिलीज होते हैं, जैसे टाइलिन, एमाइलेज, लाइपेज, माल्टेज एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे मोस्ट एंजाइम है जो एंजाइम का काम ही होता है बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़कर छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो इस तरह से जो हम लोग यहाँ पे प्रोसेस जानेंगे, तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और स्मॉल मॉलिक्यूल्स में जब कन्वर्ट होता है किस एक्टिविटी से? एंजाइम के कारण। और इस पूरे फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं क्या? डाइजेशन। तो डाइजेशन बेटा यहाँ पे होता क्या है? डाइजेशन जो मैंने आपको बताया कि जैसे हम कोई प्रोडक्ट्स खाते हैं, कुछ वेजिटेबल्स हो गया, ग्रेन्स हो गया, कुछ भी हम लोग अगर खाते हैं तो हमारे माउथ में, क्योंकि हम लोग च्यूइंग करते हैं तो च्यूइंग करके हमारे बॉडी के अंदर जाता है। तो च्यूइंग करने के द्वारा सलाइवरी ग्लैंड्स जो होता है वो सलाइवा रिलीज करता है और वो उसमें मिक्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम, और वो डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम हमारे माउथ से ही स्टार्ट कर देता है डाइजेशन, जो कि 40% कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाता है हमारे माउथ में। और यही कारण है कि जो 40% कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट होता है वो एंजाइम्स के द्वारा, और उसके बाद से जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट्स होता है वो हमारे अदर, जैसे स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ, सबसे लास्ट में होता है लार्ज इंटेस्टाइन। उसमें बहुत ही स्मॉल जो है डाइजेशन स्टार्ट होता है, बहुत ही छोटे छोटे, जैसे बोलते हैं रेमिनेंट्स कुछ पाए जाते हैं जिसके कारण से वो डाइजेस्ट वहाँ पे होते हैं। तो मोस्टली सबसे ज़्यादा डाइजेशन जो होता है वो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से ही मोस्टली एब्जॉर्ब होकर वो लीवर तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है बाय द हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के द्वारा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो डाइजेशन के रूट्स क्या हैं, इसके रास्ते। अब लोग खाना खाते हो तो हमारे बॉडी में जो खाने का रूट है, रास्ता है, वो कैसे हमारे बॉडी में जाता है, किस तरह से होके जाता है हमारे बॉडी में, और किस तरह से फिनोमिना हमारे बॉडी में होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा जो खाने का रास्ता है, हमारे माउथ से लेके एनस तक जो रूट है वो कैसे होके जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले आता है माउथ। माउथ के बाद आता है माउथ कैविटी। माउथ कैविटी के बाद आता है फायरिंग्स। फायरिंग्स के बाद आता है ओसोफेगस।
ओसोफेगस के बाद आता है स्टमक, स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आता है क्या, एनस। तो बेटा यहाँ तक फाइनल आपका रूट्स है, जो आपके खाने का रूट्स है, जो आपके बॉडी में भोजन जाता है वो कैसे जाता है, माउथ से, माउथ कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर ओसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस। तो फाइनली इतने रूट से, इतने रास्ते से होकर हमारे बॉडी के अंदर जो ये भोजन जाते हैं, तो इनका भी एक प्रोसेस होता है जाने का, कि माउथ में जाएगा तो ये किससे किससे मुलाकात करेगा, और इसके जो है बॉडी में इसके अंदर क्या होगा, कौन सी ऐसी मैकेनिज्म होती है जो माउथ में होता है, माउथ कैविटी में भी होता है, फिर फेरिंग्स में होता है। डिफरेंट टाइप्स के रूट्स हैं इसके, जो कि डिफरेंट ऑर्गन से होकर गुजरते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे माउथ की बात किया जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ। तो माउथ जैसे जनरली हम लोग माउथ का यूज़ करते हैं बोलने के लिए, तो बोलते तो माउथ से है ही नहीं, लेकिन जनरली मुंह से बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं। लेकिन मुंह होता क्या है, माउथ क्या होता है, माउथ जो होता है आपका सिंपल से, अगर हम बात करेंगे तो माउथ सिंपल से लैंग्वेज में बोला जाए कि ऐसा प्लेस जो हमारे दोनों लिप्स से घिरा हुआ हो, सराउंडेड हो, तो बोलोगे दैट प्लेसेस विच सराउंडेड बाय टू लिप्स दैट इज कॉल्ड द माउथ। तो माउथ मतलब जस्ट हमारे लिप्स ओपन हो रहे हैं, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या, माउथ। माउथ के आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो हमारा आएगा पूरा एक कैविटी, जिसको हम बोलते हैं माउथ कैविटी, जो कि माउथ कैविटी में डिफरेंट टाइप्स के वहाँ भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। माउथ कैविटी में क्या क्या पाए जाते हैं, जैसे हमारा टीथ हो गया, टंग हो गया, पैलेट हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन वहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे माउथ कैविटी में हम बात करेंगे। दूसरा माउथ कैविटी, तो माउथ कैविटी एक प्रकार का कैविटी है जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले टीथ की बात किया जाए, टीथ हो गया, ठीक है। दूसरा जो होता है वो टंग हो गया, तीसरा जो होता है वो पैलेट हो गया, चौथा जो होता है वो चिक हो गया, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो होते हैं वो पाए जाते हैं, जो कि हमारे माउथ कैविटी में पाए जाते हैं। तो ये माउथ कैविटी में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स हैं, इनका भी एक स्पेसिफिक हमारे माउथ कैविटी में फंक्शन होता है। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे टीथ की, तो टीथ में अब टीथ के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, दांत जिसको हम बोलते हैं टीथ। तो टीथ जो होता है, टीथ के डिफरेंट टाइप्स के इसके कैरेक्टर हैं। मैमल्स में जो टीथ पाए जाते हैं वो हेट्रोडोंट्स होते हैं। तो हेट्रोडोंट्स मतलब डिफरेंट, यानी ये आपके डिफरेंट टाइप्स के टीथ पाए जाते हैं। दूसरा कैरेक्टर होता है डेसिडुअस। डेसिडुअस क्या होता है, जो कि लाइफ में केवल 2 बार ही दांत आते हैं, एक बोलते हैं दूध का दांत और एक बोलते हैं परमानेंट दांत। तो दूध का जो दांत होता है वो 14 साल तक ही एज में रहता है, इसके बाद से आपके दांत झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। इसके बाद से जो निकलता है उसको बोलते हैं परमानेंट टीथ। तो उसको बोलते हैं लाइफ में 2 ही बार, अगर एक परमानेंट टीथ टूट गया तो दोबारा टीथ नहीं आता है। यही हमारे बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो आफ्टर बर्थ और बिफोर डेथ चला जाता है लाइफ से, ठीक है। तो ये हम बात करेंगे यहाँ पे। तो टीथ जो होते हैं, टीथ के डिफरेंट कैरेक्टर हैं। पहला होकर हेट्रोडोंट्स, हेट्रोडोंट मतलब डिफरेंट टाइप के टीथ पाए जाते हैं। दूसरा जो होता है डेसिडुअस, डेसिडुअस मतलब ये लाइफ में 2 ही बार ग्रो करते हैं, ठीक है। तीसरा हम बात करेंगे यहाँ पे थीकोडंट। थीकोडंट मतलब हमारा टीथ जो होता है एक सॉकेट में फिट होता है, एक सॉकेट में, ठीक है। टीथ जो होता है जनरली सॉकेट में ही फिट होता है, जिसको हम बोलते हैं थीकोडंट। क्या बोलते हैं, थीकोडंट, ठीक है। तो ये 3 कैरेक्टर्स जो होते हैं वो मोस्टली टीथ को प्रेफर करते हैं, जिसको टीथ के बारे में बताते हैं पूरा डिटेल में। चलिए हम लोग वाली बात करेंगे हेट्रोडोंट्स के बारे में। तो हेट्रोडोंट्स क्या होते हैं, हेट्रोडोंट मतलब डिफरेंट टाइप्स की टीथ। हमारे बॉडी में यानी ह्यूमंस की बॉडी में 4 टाइप्स के टीथ पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, तो 4 टाइप्स के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। इंसीजर जो होता है 2 होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, अभी हम डेंटल फार्मूला इसको हम बोलते हैं जनरली। जैसे हमारे बॉडी में बोलते हैं ना कि टीथ कितना होता है, 32 नंबर्स होते हैं। तो इनके नंबर्स कैसे होते हैं, इंसीजर कितना होता है, कैनाइन्स कितना होता है, प्रीमोलर और मोलर, ये सारे कैसे होते हैं, कैसे यहाँ पे ध्यान देना, इंसीजर की संख्या, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर।
तो अगर यहाँ पे बात किया जाए तो डेंटल फार्मूला जो होता है, डेंटल फार्मूला ह्यूमन में 2123 अपॉन 2123 इंटू 2 इक्वल टू 32। अब यहाँ पे सोचो, इंसीजर 2, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर का काम जो होता है वो बाइटिंग करने का काम होता है, कैनाइंस का काम टीयरिंग फाड़ने का है। कैनाइंस ये जैसे हम बात करेंगे, कैनाइंस जो होते हैं वो कार्निवोर्स एनिमल में, जैसे हो गया लायन, ठीक है, टाइगर, कैट, इन सब में जो कैनाइंस होते हैं वो बड़े होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। इसलिए बड़े होते हैं क्योंकि उनको क्या करना होता है, टीयरिंग करने का काम करता है, फाड़ने का काम करता है, जिसके कारण उनके जो कैनाइंस होते हैं वो बड़े होते हैं इन कंपेरिजन टू हर्बीवोर्स। तो हम लोग क्या हैं, हम लोग हर्बीवोर्स भी हैं और कार्निवोर्स भी हैं, इसलिए हम लोग ओमनीवोर्स हैं, न तो ज़्यादा बड़े हैं न तो ज़्यादा छोटे हैं। तो कैनाइंस की संख्या यहाँ पे 2 हो गई। और यहाँ पे प्रीमोलर और मोलर, मोलर जो होता है वो थर्ड लास्ट पार्ट होता है। तो इंसीजर का काम होता है बाइटिंग करने का, कोई काटता है, जैसे आपको कोई काटे तो काटता है, बाइट करता है, तो इंसीजर के ही कार्य करता है, ये इंसीजन है। इंसीजर के बाद आता है कैनाइंस। जैसे आप लोग गन्ना खाते हो तो गन्ना कहाँ खाते हो, ये वाला कैनाइंस। तो कैनाइंस जब यूज करते हो तो ये कैनाइंस फाड़ने का काम करता है, इसलिए वो कार्निवोर्स एनिमल्स में बड़े होते हैं। बात करेंगे प्रीमोलर और मोलर्स की बात करेंगे। ये दोनों ऐसे टीथ होते हैं जो च्यूइंग करने का काम करते हैं, चबाने का काम करते हैं। आप कोई खाना या कुछ भी खाते हो तो उसको मास्टिकेशन के लिए जनरली यूज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रीमोलर और मोलर। तो इनकी संख्या अलग होती है और इन्हीं की संख्या को हम लोग बोलते हैं डेंटल फार्मूला। ह्यूमन में जो डेंटल फार्मूला होता है वो 2123 अपॉन 2123 इंटू 2। ऐसा नहीं है कि 2123 इक्वल टू 2 बचा 2, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये हाफ पार्ट लिया जाता है, हमारे जॉ का हाफ पार्ट ऊपर, हाफ पार्ट नीचे, इस तरह से। यहाँ पे जहाँ है यहाँ पे हो गया 2123 2123, ऐसे यहाँ है, ऊपर वाले भी वही है सेम, इसलिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करके इसकी संख्या कितनी हो गई, 32। देखो 2 3 2 5 5 3 8, 8 ऊपर 8 नीचे 16, 16 में 2 का मल्टीप्लाई हो गया कितना, 32। इस तरह से हमारे जो हेट्रोडोन्ट्स की संख्या हो गई वो 4 हो गया। कौन कौन, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इन चारों को मिला के हम लोग बोलते हैं क्या, डेंटल फार्मूला। और डेंटल फार्मूला का मैंने आपको बताया कि ह्यूमन में डेंटल फार्मूला यह होता है, जबकि हर्बीवोर्स में देखा जाए डेंटल फार्मूला डिफरेंट होता है। हर्बीवोर्स में कैनाइंस नहीं पाए जाते, जैसे रैबिट के केस में इंसीजर जो होता है वो बड़े होते हैं, लेकिन उनमें कैनाइंस नहीं पाई जाती क्योंकि उनको कोई काटना फाड़ना वाली बातें नहीं होती। उनको सिर्फ हर्ब यानी बोल सकते हो प्लांट्स को खाने के लिए होता है, इसलिए वहाँ पे कोई भी फाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए नेचर ने उनको कैनाइंस नहीं दिया है। हम लोगों में कैनाइंस पाए जाते हैं क्योंकि हम लोग दोनों खाते हैं, हर्बीवोर्स भी हैं और कार्निवोर्स भी हैं। साथ में अगर बात किया जाए यहाँ पे तो डेसिडुअस का कैरेक्टर मैंने आपको बताया था कि डेसिडुअस मतलब लाइफ में केवल 2 ही बार टीथ आते हैं। एक को बोलते हैं मिल्क टीथ, दूसरे को बोलते हैं परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ जो होता है वो 14 साल तक की एज में ही रहता है, इसके बाद से वो दांत निकलते हैं तो दूसरे दांत आते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, परमानेंट टीथ, ठीक है। तो 14 साल के बाद का जो टीथ होता है उसको बोलते हैं परमानेंट टीथ। तीसरा हम बात करेंगे यहाँ पे थिकोडोंट। तो थिकोडोंट्स जो होते हैं वो हमारे दांत जो होते हैं एक सॉकेट में फिट होते हैं। सॉकेट में फिट होने की वजह से इतने स्ट्रांग बने होते हैं, एक जगह फिक्स होते हैं, इसकी वजह से इसका एक करेक्टर स्पेशलाइजेशन होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, थिकोडोंट। तो इस तरह से हमारे टीथ के कैरेक्टर हो गए डिफाइन, क्लियर हो गया। टीथ के बारे में हमने थोड़ा सा जाना इसके बारे में। दूसरी हम बात करेंगे यहाँ पे टंग जो होता है एक मस्कुलर ऑर्गन्स होते हैं और ये मस्कुलर ऑर्गन्स हमारे पूरे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के इसके फंक्शन हैं और इसका मेजर जो फंक्शंस होता है वो आपके वर्ड यानी जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उस साउंड को क्या करता है, ये मॉडिफाई करता है। साथ में इसमें पाए जाते हैं टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। आप डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट करते हो, तीखा, मीठा, कड़वा, जो भी है एवरीथिंग जो आप खाते हो, स्वीट, सावर और डिफरेंट टाइप्स के जो होते हैं उसमें टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं जो कि टंग में प्रेजेंट होते हैं। और ये टंग में टेस्ट पैपिला पाए जाते हैं जो कि सीधे हमारे ब्रेन से कनेक्ट करता है और ये इंफॉर्मेशन देता है कि कौन सा हमको खाने पे तीखा लगेगा, मीठा लगेगा, ठीक है, कड़वा लगेगा, नमकीन लगेगा। डिफरेंट टाइप्स के इस यहाँ पे स्वाद आपको देखने को मिलेगा टंग में। दूसरा इसका फंक्शन होता है, ये जब हम खाना खाते हैं तो ये हमारे सलाइवा से फूड को मिक्स करने का काम करता है। साथ में एक और स्पेशल फंक्शन होता है इसका जो कि हमारे साउंड प्रोड्यूस करता है, उसको वर्ड में मॉडिफाई करता है, शब्दों में मॉडिफिकेशन करने का काम करता है टंग। तो टंग क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन्स है, ठीक है, जो कि
क्या करता है, इसमें टेस्ट बढ़ पाए जाते हैं। इसका मेजर फंक्शन यही है, बाकी डिफरेंट टाइप्स के और भी इसके फंक्शन है। तीसरा हम बात करेंगे यहाँ पे पैलेट। पैलेट जो होता है हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, ये दोनों रूट पाथवे को अलग करने वाला एक प्लेटफॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं पैलेट। पैलेट जो होता है आगे से सॉलिड होता है, पीछे से सॉफ्ट होता है। आगे से जो सॉलिड होता है उसमें एक रिग पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं रूगी, और पीछे से जो सॉफ्ट पाया जाता है उसको बोलते हैं वोल्वा। तो ये दो पाथवे को डिफरेंशिएट करता है, जैसे हमारा रिस्पिरेटरी रूट हो गया और डाइजेशन रूट हो गया, इन दोनों के बीच में पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैलेट। तो पैलेट जो होता है एक हमारा कैविटी क्रिएट करता है, साथ में वह फूड को होल्ड करने का काम करता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में जब हम माउथ कैविटी में च्यूइंग करते हैं तो उस फूड को होल्ड करने का काम करता है, एक रूफ की तरह काम करता है और वो फूड को होल्ड करने का काम करता है। साथ में अगर देखा जाए तो ये पीछे की साइड में सॉफ्ट होता है ताकि हम अगर सलाइवा प्रॉपरली मिक्स हो जाए तो जब हम स्वेलिंग करते हैं, निगलते हैं, तो ये पीछे वाले पार्ट से टच करके ये सीधे फेरिंग्स में जाता है और वहाँ से सीधे इसोफेगस से स्टमक तक क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह से जो होता है माउथ कैविटी में क्या क्या पाए जाते हैं। तीसरा हम बात करेंगे चिक। चिक जो होता है ये भी एक मस्कुलर ऑर्गन से जो हमारे पूरे माउथ कैविटी को बनाने का योगदान होता है, इनका काफ़ी पार्टिसिपेशन होता है। और साथ में इन्हीं के अंदर पाए जाते हैं डिफरेंट टाइप्स के सलाइवरी ग्लैंड, और सलाइवरी ग्लैंड जो पाए जाते हैं वो सलाइवा रिलीज करते हैं, और सलाइवा जो होता है वो फूड को मिक्स करने का काम करता है और साथ में एंजाइम भी रिलीज करता है। एंजाइम जो रिलीज करता है वो डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है। इस तरह से यहाँ पे ये चिक का फंक्शन जो होता है वो प्रॉपर एक कैविटी बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो होता है ये माउथ कैविटी हैव बीन फिनिश्ड हो चुका है। हम लोग बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो